नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 2 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। इसके पहले कि मैं इन प्रश्नों को शुरू करूं, फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न को। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 नवंबर, 13 मार्च, 22 जुलाई और 18 अगस्त। सही उत्तर है ए 30 नवंबर। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा साल 2005 के बाद से हर साल 30 नवंबर को डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर यानी कि रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद के दिन के रूप में मनाया जाता है। ये दिन रासायनिक युद्ध के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ शांति, सुरक्षा और बहुपक्षवाद के लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ज़रूरी रासायनिक हथियारों के खतरे को कम करने के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है IAS मनोज कुमार, IAS संजीव कौशल, IAS संतोष यादव और IAS विकास मीणा। सही उत्तर है बी IAS संजीव कौशल। हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में IAS संजीव कौशल को नियुक्त किया गया है। निवर्तमान मुख्य सचिव विजय वर्धन के सेवानिवृत्त होने की वजह से यह पद खाली हो गया था। संजीव कौशल हरियाणा के 35वें और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के 5वें मुख्य सचिव होंगे। संजीव कौशल मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। संजीव कौशल को प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग, संसदीय कार्य मामले, विजिलेंस, प्रशासनिक सुधार विभाग तथा योजना समन्वय विभागों की जिम्मेदारी भी सौंपी है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने हाल ही में कौन से एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शंस हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे। आंसर है ए गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बिहार से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी तक एक और एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इस गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई में से 4-6 लेन कॉन्फ़िगरेशन के एक्सप्रेसवे का 450 किलोमीटर हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा। ये नया प्रस्तावित एक्सप्रेसवे गोपालगंज से बिहार में प्रवेश करेगा और इसका अंतिम छोर किशनगंज में होगा। यह एक्सप्रेसवे इसी क्रम में सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा और पूर्णिया को भी पार करेगा। चौथा प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 12 मार्च, 1 दिसंबर, 25 अगस्त। सही उत्तर है सी 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में विश्व एड्स दिवस को मनाया जाता है। इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो है एड्स के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना। विश्व एड्स दिवस के लिए इस साल की थीम असमानताओं को समाप्त करें, एड्स का अंत करें है। सबसे पहले विश्व एड्स दिवस साल 1988 में मनाया गया था। पांचवा प्रश्न है, किस मशहूर फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन OR अवार्ड जीत लिया है? ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री, नेमार पेरेस, लियोनल मेसी। आंसर है डी लियोनल मेसी।
अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 7वीं बार बैलोन डियोर 2021 का खिताब जीत लिया है। लियोनेल मेसी सबसे ज़्यादा बार इस खिताब को जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इस अवार्ड को सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो इस बार 6ठे स्थान पर रहे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 बार इस खिताब को जीता है। आपको बता दें कि बैलन डी अवार्ड फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका बैलोन डी और द्वारा हर साल दिए जाते हैं। यह अवार्ड क्लब और राष्ट्रीय टीम से एक साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। छठा प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है सलमान खान, संजय दत्त, अजय देवगन, शाहरुख खान। सही उत्तर है बी संजय दत्त। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने संजय दत्त को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश के नामकरण की 50वीं सालगिरह के अवसर पर राज्य का ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त को बनाया गया है। संजय दत्त हर साल ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं। अब वे लीड रोल में तो कम नज़र आते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे सपोर्टिव रोल उन्हें मिल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश पर्यटन के लिए पर्यटकों के खान पान एड फिल्मों के अलावा संजय दत्त राज्य के युवाओं के साथ नशा मुक्ति अभियान और अन्य प्रमुख ऐसे मुद्दों पर पहल करेंगे जो कि राज्य में चिंता का कारण बने हुए हैं। संजय दत्त से पहले सितंबर 2016 में जॉन अब्राहम को अरुणाचल प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन हैं बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड। सही उत्तर है डी नागालैंड। नागालैंड राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप को लॉन्च करने के पीछे मूल रूप से कारण ये है कि सभी नागरिकों को विशेष रूप से संकटग्रस्त लोगों को सीधे पुलिस के संपर्क में लाया जा सके। साथ ही साथ इस ऐप को एक्सेल लॉजिक्स टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया था। ये केवल एक क्लिक की दूरी पर आसानी से उपलब्ध है। ऐप में एक निर्देशिका, अलर्ट, पर्यटक सुझाव, SOS, निकटतम पुलिस स्टेशन और खोज शामिल है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में भारत का कौन सा प्रमाणित जैविक फल लॉन्च किया है? ऑप्शन है तरबूज, संतरा, कीवी, सेब। आंसर है सी कीवी। अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में कीवी के रूप में पहला प्रमाणित जैविक फल लॉन्च किया है। जीरो वैली फार्म से भारत की एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी को आदि महोत्सव नामक एक मेगा राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव में लॉन्च किया गया। जीरो वैली अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबनसिरी जिले का एक शहर और जिला मुख्यालय है। यह उत्सव दिल्ली में दिल्ली हाट INA में आयोजित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश पहला ऐसा भारतीय राज्य है जिसने मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत कीवी फ्रूट का जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त किया है। यह योजना उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना है। 9वां प्रश्न है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने स्ट्रीट पर्यटन योजना शुरू की है? स्ट्रीट यानी कि सतत, मूर्त, जिम्मेदार, अनुभवात्मक, जातीय पर्यटन। ऑप्शन से तमिलनाडु, गोवा, केरल, सिक्किम। सही उत्तर है सी केरल। केरल राज्य ने स्ट्रीट नाम की योजना पर्यटन के क्षेत्र में शुरू की है। केरल पर्यटन ने हाल ही में 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट यानी सतत, मूर्त, जिम्मेदार, अनुभवात्मक, जातीय पर्यटन परियोजना शुरू की। ये परियोजना आगंतुकों को इन स्थानों पर प्रसाद की विविधता का अनुभव करने में मदद करेगी। पहले चरण में परियोजना कोझिकोड में, कदलुंडी, पलक्कड़ में थ्रिथला और पट्टीथारा, कन्नूर में पिनाराई और अंचरकंडी, कोट्टायम में मारवनथुरथु और मंचीरा, कासरगोड में वलियापरंबा, इडुक्की में कंथल्लूर और वायनाड में चेकाडी में लागू की जाएगी। 10वां प्रश्न है, किस संस्थान ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2021 जारी की? ऑप्शन हैं खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO,
नाबार्ड, नीति आयोग, विश्व बैंक। सही उत्तर है ए, खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO। खाद्य और कृषि संगठन ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर यानी कि SOFA 2021 की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण परिवहन लिंक में व्यवधान होने पर 845 मिलियन लोगों के लिए भोजन की लागत बढ़ सकती है। इसने खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों को लचीला बनाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। अगला प्रश्न है, ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन के अनुसार अंगदान में भारत का रैंक क्या है? हमारे ऑप्शन से पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। सही आंसर है बी, तीसरा। राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन यानी NOTTO द्वारा 27 नवंबर को नई दिल्ली में भारतीय अंगदान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। देश में प्रतिवर्ष किए गए अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या 2013 में 4,990 से बढ़कर 2019 में 12,746 हो गई। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत अब केवल USA और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा HAECI-2 किस संस्थान द्वारा किया गया ऑपरेशन है? ऑप्शंस हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो, इंटरपोल, संघीय जांच ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सही आंसर है बी, इंटरपोल। हाल ही में इंटरपोल कोडनेम HAECI-2 द्वारा किए गए एक ऑपरेशन के तहत 20 से अधिक देशों में प्रवर्तन एजेंसियों ने 1000 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। लगभग $27 मिलियन की अवैध धनराशि भी जब्त की है। ये कार्यक्रम साइबर सक्षम वित्तीय अपराध पर कार्रवाई का एक हिस्सा है। भारत ने भी इस वैश्विक ऑपरेशन में भाग लिया। इस अभ्यास ने विशिष्ट प्रकार के ऑनलाइन धोखाधड़ी को लक्षित किया, जैसे कि रोमांस घोटाले, निवेश धोखाधड़ी, अवैध ऑनलाइन जुआ, इनसे जुड़े हुए जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले होते हैं, इनको भी इसने लक्ष्य में रखा। 13वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लागू की गई एक योजना है? ऑप्शन है उत्तराखंड, दिल्ली, कर्नाटक और गुजरात। सही उत्तर है बी, दिल्ली। इस योजना के तहत दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक सरकार के खर्चे पर तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। तमिलनाडु में करतारपुर साहिब और वेलंकन्नी चर्च को, जो कि केरल में है, तमिलनाडु में वेलंकन्नी चर्च और पाकिस्तान के करतारपुर साहिब को हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में जोड़ा गया है। महामारी के प्रकोप के कारण 2020 और 2021 में ये कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका। इसके साथ ही आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 30 नवंबर। हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है IAS संजीव कौशल जी को। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में कौन से एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। किस मशहूर फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी और अवार्ड जीत लिया है? ये अवार्ड जीता है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है बी, संजय दत्त। इसके पहले जॉन अब्राहम थे। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया? आंसर है डी, नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में भारत का कौन सा पहला प्रमाणित जैविक फल लॉन्च किया? ये फल लॉन्च किया गया है कीवी, और ऐसा करने वाला अरुणाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने स्ट्रीट परियोजना शुरू की है? ये परियोजना शुरू की गई है केरल राज्य के द्वारा। किस संस्थान ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2021 रिपोर्ट जारी की?
इस रिपोर्ट को जारी किया है FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन ने। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन के अनुसार अंगदान में भारत का रैंक क्या है? अंगदान में भारत का रैंक है 3रा। हाल ही में खबरों में रहा HAECI2 किस संस्थान द्वारा किया गया ऑपरेशन है? ये है इंटरपोल के द्वारा किया गया ऑपरेशन, जिसमें भारत ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये एक वैश्विक ऑपरेशन था। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लागू की गई एक योजना है? इसको लागू किया है दिल्ली ने, जिसके अनुसार पाकिस्तान के करतारपुर से लेकर तमिलनाडु के वेलंकन्नी चर्च को जोड़ा जाएगा, ताकि साथ ही साथ इस योजना के तहत जो भी दिल्ली के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वे सभी जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, वे सब के सब सरकार के खर्चे पर तीर्थ यात्रा पे जा सकेंगे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ किसी विशेष तरह की वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी। थैंक यू।